नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में कुशलता से होंगे। तो आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आज की हमारी हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में। प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा का हमारा उप विषय है आओ दोहराएं। तो हम क्या दोहराएंगे प्यारे बच्चों? हम अपने स्वरों को दोहराएंगे। स्वरों से संबंधित जो चित्र दिए हुए हैं हम उन्हें भी दोहराएंगे। तो यह हमारी आज की कक्षा का उप विषय है। तो प्यारे बच्चों, मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कक्षा की शुरुआत करने से पहले आप सभी अपनी अपनी हिंदी की कार्यपत्रक पुस्तक अपने पास रख लीजिए। आप सभी प्यारे बच्चों को इस पुस्तक की पृष्ठ संख्या 51 निकालनी है। आप अपने माता पिता की सहायता से पृष्ठ संख्या 51 अपनी अपनी कार्यपत्रक पुस्तक में खुलवा लीजिए। प्यारे बच्चों, अब हम अपनी कक्षा की शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में क्योंकि हम सभी स्वरों को दोहराएंगे, उनसे संबंधित चित्रों को भी दोहराएंगे, तो मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ आप सब मेरे साथ इसे दोहराइए। चलिए हम शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो हमारी कक्षा में आज हम स्वरों में सबसे पहले जो स्वर दोहरा रहे हैं वह है अ। यह हमारी हिंदी वर्णमाला का पहला स्वर है। तो यह है स्वर अ। हम अ से संबंधित जब कोई भी शब्द बोलते हैं तो हमारी जो ध्वनि होती है वह छोटी निकाली जाती है। तो स्वर अ, इसे हम अपने गले से निकालते हैं अ। इससे संबंधित जो चित्र दिया हुआ है हमारी कार्यपत्रक पुस्तक में वह है अनार। अ, अनार। अगला स्वर है आ से संबंधित सभी शब्दों का उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारी ध्वनि ऊंची हो जाती है। और इससे संबंधित जो चित्र दिया हुआ है वह है आम। हमारा मुख बड़ा खुलता है, ध्वनि भी ऊंची हो जाती है। आम। अगला स्वर है हमारा ई। ई, यह है छोटी ई। इसकी ध्वनि जब हम अपने मुख से निकालते हैं तो हमारी ध्वनि धीमी हो जाती है। और इससे संबंधित जो चित्र दिया हुआ है वह है इमली। इमली। अगला स्वर है ई। प्यारे बच्चों, यह है छोटी ई, यह है बड़ी ई। बड़ी ई की ध्वनि ऊंची होती है। उससे संबंधित सभी शब्दों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी ध्वनि ऊंची हो जाती है। तो बड़ी ई से जो चित्र दिया हुआ है वह है ईंक। प्यारे बच्चों, छोटी ई और बड़ी ई में जो अंतर होता है वह अर्धगोले का होता है। छोटी ई में किसी भी प्रकार का अर्धगोला नहीं होता। बड़ी ई के ऊपर एक अर्धगोला दिया हुआ होता है। अगला स्वर है हमारा उ। यह है छोटा ऊ। ऊ से क्या होता है? यूं तो बहुत सारे शब्द होते हैं। हमारी कार्यपत्रक पुस्तक में दिया हुआ है उपवन, जिसका अर्थ होता है बगीचा, जिसका अर्थ होता है अंग्रेजी में गार्डन। तो प्यारे बच्चों, यह है छोटा ऊ। इसकी ध्वनि हमारे मुख से जब निकलती है इससे संबंधित शब्दों के लिए तो छोटी ध्वनि निकाली जाती है। उ, उपवन। अगला स्वर है ऊ। जब हम बड़े ऊ से संबंधित किसी भी शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमारी ध्वनि जो है वो लंबी जाती है। ऊ। प्यारे बच्चों, छोटे ऊ के साथ किसी भी प्रकार का कर नहीं होता, यानी कि कोई भी अर्धगोला उसके ऊपर उसके साथ नहीं लगा होता। जबकि बड़े ऊ के साथ उसके पीछे एक अर्धगोला लगा होता है। तो यह है बड़ा ऊ। इसकी ध्वनि कैसी जाती है? लंबी। बड़े ऊ से संबंधित जो यहाँ पर चित्र दिया हुआ है वह है ऊन का। और ऊन का प्रयोग माँ किस लिए करती है? ऊन का प्रयोग माँ सर्दियों में पहने जाने वाले कपड़े जैसे कि स्वेटर, जैसे कि टोपी,
जैसे कि जुराब बनाने के लिए करती हैं। छोटा ऊ, ऊ, ऊ। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम अपना अगला स्वर देखते हैं। अगला स्वर है री। री से क्या होता है? यूं तो बहुत सारे शब्द होते हैं, परंतु यहाँ पर क्या दिया हुआ है? ऋषि, जो तपस्या करते हैं। री, ऋषि। अगला स्वर है ए। ए से क्या होता है? ए से यहाँ एडी का चित्र दिया हुआ है। प्यारे बच्चों, जो आपकी अंग्रेजी की अल्फाबेट होती है उसमें जो ई होती है उसमें इसी की ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, हम अपना अगला स्वर देखते हैं ए। अंग्रेजी का जो पहला लेटर है, अल्फाबेट है, उसमें ए की ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। तो ए से क्या होता है? ऐनक, ऐनक। प्यारे बच्चों, ए और ए में जो अंतर होता है केवल मात्रा का होता है। ए के ऊपर कोई भी मात्रा नहीं होती, जबकि ए पे एक मात्रा लगी होती है। तो ए, ऐन, जो दादाजी, दादी माँ, नाना जी, नानी अपनी आंखों पर लगाते हैं क्योंकि उनकी आंखों की रोशनी धीमी हो चुकी होती है। तो यह है ऐन। अगला स्वर है ओ। ओ से कई सारे शब्द होते हैं। यहाँ पर जो शब्द दे रखा है, चित्र दे रखा है, वह है ओखली, ओखली। प्यारे बच्चों, ओ, ओखली। अगला स्वर है औ। औ से औरत, जो माँ के जैसी प्यारी सी होती है। औ, औरत। प्यारे बच्चों, ओ और औ में जो अंतर होता है वह भी मात्रा का ही होता है। ओ पर हम एक मात्रा का प्रयोग करते हैं, औ पर हम दो मात्राओं का प्रयोग करते हैं। अगला स्वर है हमारा अंग। यह अ की ही तरह दिखता है, परंतु इसके ऊपर एक छोटी बिंदी लगी होती है। इससे संबंधित जितने भी शब्दों का हम उच्चारण करते हैं उसमें न की ध्वनि का हमें स्वर सुनाई देता है। अंगूर, अंजीर, अंडा, अंगूठी। तो यह है अंग और यह है इससे संबंधित चित्र अंगूर का। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हमने अपने सभी स्वरों को दोहराया है। इसमें एक स्वर जो है वह नहीं है, वह है आहा का। यह है आहा। आहा से यूं तो कोई भी शब्द शुरू नहीं होता। यह स्वरों के या तो किसी भी शब्द के आखिर में प्रयोग होता है या शब्दों के बीच में इसका प्रयोग होता है। तो आहा से कोई शब्द नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं आहा खाली। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे स्वर हैं, इनसे संबंधित चित्र भी हमने यहाँ पर लगा रखे हैं। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूँगी, अपनी कार्यपत्रक पुस्तक में पृष्ठ संख्या 51 को आप घर पर 1 से 2 बार दोहराइए। इसके साथ साथ आपकी जो शिक्षण सामग्री पुस्तक है, इसमें भी आपको स्वरों को दोहराना ही है। तो मैं पृष्ठ संख्या आपको बता देती हूँ। पृष्ठ संख्या है 73। पृष्ठ संख्या 73 आपको अपनी शिक्षण सामग्री जो पुस्तक है उसमें इसे आपको 1 से 2 बार घर पर दोहराना है। तो ये आज आपकी कक्षा का विषय रहा। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ आज की कक्षा में आपने सभी स्वरों को किस प्रकार से बोला जाता है, उनका उच्चारण किया जाता है और उनके साथ जो शब्द दे रखे हैं उनको किस प्रकार से बोला जाता है, यह आपने सीखा होगा। तो आज की कक्षा के लिए बस इतना ही। अपनी अगली कक्षा में मैं आपसे जल्द ही मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।